नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। रोडवेज बस स्टैंड पर गूंजा कर्मचारियों का हुंकार, चेतावनी, अब भी नहीं जागा प्रशासन तो आंदोलन होगा और तेज। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा श्री गंगानगर आगार द्वारा पूर्व में प्रशासन को दिए गए ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। ये धरना राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा श्री गंगानगर आगार संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। धरने के दौरान रोडवेज कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी जायज मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। धरना स्थल पर कर्मचारियों की एकजुटता साफ दिखाई दी। बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी आवाज को अनसुना किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष BMS अवतार सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भावनात्मक और तीखे अंदाज में कहा, रोडवेज केवल एक विभाग नहीं है, ये हजारों कर्मचारियों के परिवारों की जीवन रेखा है। हम दिन रात यात्रियों की सेवा करते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारों और समस्याओं की बात आती है तो हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन यदि हमारी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो ये संघर्ष और मजबूत होगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, और जब कर्मचारी एकजुट होकर खड़े होते हैं तो किसी भी अन्याय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया जा सकता। वहीं शाखा अध्यक्ष C2 जसविंदर सिंह बूटर ने भी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है। धरने में मनोज सुधार, अध्यक्ष एटक अवतार सिंह, संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष BMS जसविंदर सिंह बूटर, शाखा अध्यक्ष C2 सुखविंदर सिंह, शाखा अध्यक्ष इंटक अमरजीत सिंह, संजय झाझड़िया, हरे कृष्णा यादव सहित बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समाधान की आवाज बुलंद की। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चा आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा। राजस्थान रोडवेज के सभी संगठनों द्वारा आज बस स्टैंड पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगें लोक प्रवाहन जो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने से चल रही है, जो राजस्थान सरकार के ऑर्डर हैं, राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड से जो 5 किलोमीटर दूर चलेंगे, उसके लिए हमने जिला कलेक्टर को पिछले 2-3 साल से लगातार ज्ञापन वगैरह दिए जा रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो परिवहन RTO DTO है वो राजस्थान रोडवेज के समक्ष टाइम टेबल लोक परिवहन को जारी कर रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा जिला कलेक्टर ओझा को बार बार ज्ञापन दिया गया, जिस उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में आज बस स्टैंड पर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इसके बाद में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है, रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन पहले कई बार दे चुके हैं। अब भी 2 ज्ञापन दिए जा चुके हैं 10-15 दिन की बीच में, और आज उसका 15 दिन पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद हमारी जो मांग थी कि प्रशासन से कोई कार्रवाई करेगी, प्रशासन द्वारा आज दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो लोक परिवहन की बसें गेट पर लग रही हैं, उनको हटाने के लिए हम काफ़ी समय से ये आंदोलन कर रहे हैं और बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, और प्रशासन के साथ हमारे कई बार समझौते भी हो चुके हैं लिखित में भी, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया गया। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना जो यहाँ चल रहा है, इसमें सारे संगठन एक साथ हैं। C2 है, BMS है, इंटक है, एटक है, एसोसिएशन है, सारे के सारे मिलकर के हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये सिर्फ हमारा निजी आंदोलन नहीं है, रोडवेज को बचाने के लिए आंदोलन है, क्योंकि रोडवेज की बसों के अंदर जितने भी यात्री यात्रा करते हैं, इसमें स्टूडेंट है, लेडीज है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हर बस के अंदर
राजस्थान सरकार की तरफ से 78 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है और बस के अंदर 47 सीटें हैं। फिर भी हम उसको लाभ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा हमारे जो बस स्टैंडों से हाई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवाई जा रही, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश थे कि निगम के जितने भी बस स्टैंड हैं उनसे निजी वाहनों को 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए। और उन आदेशों की पालना के क्रम में ही हमारा ये आंदोलन है, क्योंकि जब से ये लोक परिवहन बसें चली हैं बस स्टैंड के गेट पे से ही रवाना हो रही है। और उस समय तो इन बसों को अंदर लगाने के लिए भी राज्य सरकार ने आदेश किए थे, लेकिन हमारे आंदोलनों की वजह से राजस्थान के रोडवेज के जो निजी बस अड्डे हैं उन बसों को अंदर लगाने से मना किया गया और राज्य सरकार ने अपने आदेशों को वापस भी लिया। अब फिर भी ये पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ बस स्टैंड गंगानगर नहीं, हर जगह बस स्टैंडों के गेट पे बसें खड़ी होती हैं, जिससे निगम को राजस्व हानि होती है और यात्री परेशानी में रहते हैं। उनको बस अड्डों के अंदर आने से रोका जाता है और भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके उन बसों में बिठाया जाता है, जबकि उनकी रोडवेज के अंदर सुविधाएँ मिलती हैं। जैसे लेडीज़ का जो रोडवेज के अंदर 50% किराया लगता है, जो 60 साल के बुजुर्ग आदमी हैं उनका किराया भी 50% लगता है, और जो 80 साल के वृद्ध आदमी हैं उनको रोडवेज के अंदर बिल्कुल निःशुल्क यात्रा दी जाती है और विकलांग को बिल्कुल निःशुल्क यात्रा दी जाती है। इस प्रकार की बहुत सी स्टूडेंट है, जो खिलाड़ी हैं, सबको सुविधा मिल रही है और उन सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार को इस अदारे को बढ़ाने की बजाय वो नीचे की तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि न तो नई बसें खरीदी जा रही हैं, न ही नई भर्ती की जा रही है। इसलिए हमारा ये आंदोलन इसलिए है कि इन बसों को चलाने के लिए राज्य सरकार अपनी कोशिश करे और हमारे बस स्टैंडों से इनको दूर लिया जाए, या इनको राज्य सरकार अलग से कोई बस स्टैंड बनाए। आपका नाम?